नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रदेश का बजट आने में अब कुछ ही समय बचा है। भजनलाल सरकार अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है और लिहाजा इस बजट से पूरे प्रदेश की जनता की उम्मीदें बहुत हाई हैं। खबर है कि इस बार 1 लाख नौकरियां और लखपति दीदियों की संख्या बढ़ाने पर जोर रहेगा। हालांकि इसी बीच विपक्ष का भी हमला लगातार जारी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ब्रांडिंग और विज्ञापनों को लेकर सरकार पर तंज कसा। बहरहाल इन सब के बीच में जनता को बजट से खासी उम्मीदें हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। बजट में इस बार 1 लाख नौकरियों की रहेगी बहार। लखपति दीदी बढ़ेंगी, महिलाओं को समृद्धि मिलेगी। सब्सिडी से इंफ्रास्ट्रक्चर तक स्पेशल रहेगा बजट। विपक्ष बोला ब्रांडिंग वाली सरकार। ओवरऑल बात ये जो 5 साल में काम किए और 2 साल में आपने जो काम किए सारे काम हो जाए पता चल जाए। बजट 2026 विकसित राजस्थान का आधार। तो बजट को लेकर के प्रदेश भर की उम्मीदें हैं, प्रदेश भर की निगाहें भी हैं कि आखिरकार उनके लिए इस बजट में क्या खास होता है। चाहे वो शेखावाटी की बात कर लीजिए, मारवाड़ की बात कर लीजिए, ब्रज इलाके की बात कर लीजिए, इलाकों के हिसाब से भी देखें तो उस हिसाब से भी हाड़ौती और तमाम इलाकों की बात कर लीजिए। अलग अलग जगहों की अलग अलग जो उम्मीदें हैं वो भी सरकार के साथ है। और जो साझी उम्मीदें हैं वो किसानों की उम्मीदें हैं कि किसानों के लिए नई घोषणाएं की जाएंगी। वो उम्मीदें बिना ब्याज फसली कर्ज किसानों को मिल पाएगा। किसानों के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं। किसान सम्मान निधि का पैसा बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। हाईटेक मॉडर्न खेती स्कीम्स का बजट बढ़ेगा। नई सिंचाई की परियोजनाएं प्रदेश में आएंगी। और इन सब के बीच युवाओं की भी अपनी उम्मीदें इस बजट को लेकर के कि युवाओं को लेकर के नौकरी के नए ऐलान होंगे। तो अलग अलग वर्ग की अलग अलग उम्मीदें हैं। सरकार के सामने चुनौती क्या है उस पर भी बात करेंगे और किसकी कितनी उम्मीदें पूरी हो सकती है। ये बजट जिसका विजन क्या हो सकता है, ये बजट कैसे दूरगामी बजट हो सकता है, उस पर भी बात करेंगे। तो हमारे साथ 2 खास मेहमान फिलहाल जुड़े हुए हैं। मैं परिचय करवा दूं, मेघा धानुका हमारे साथ हैं, वित्त विशेषज्ञ और जुड़ चुके हैं। स्वागत है मेघा जी आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। जैमिनी साहब आपका भी स्वागत है। मेघा जी, एक टिप्पणी मैं आपकी चाहता हूं इस बजट को लेकर के, चूंकि ये तीसरा बजट भजनलाल सरकार का और वित्त मंत्री के तौर पर दिया कुमारी का, ऐसे में प्रदेश की उम्मीदें बड़ी हाई हैं। आपको क्या लगता है इस बजट का विजन क्या होगा? बजट विशेषज्ञ के तौर पर कैसा बजट राजस्थान का होना चाहिए? सर, बजट कैसा होना चाहिए उसके लिए मैं एक कोट बोलना चाहूंगी कि शत हस्त संकेत एंड सहस्त्र समाहर। कि इसका मतलब ये है कि बजट इस तरीके से होना चाहिए कि 100 हाथों से लिया गया पैसा सहस्त्र हाथों में इस तरीके से बांटा जाए कि जनता खुश हो जाए। या हमेशा की तरह एक दोहा बोलना चाहूंगी, बरसत हर्षत सब लखे करसत लगे ना कोई, तुलसी प्रजा सुभाग से भूख भानु सा होई। यानी कि राजा को उस तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से सूर्य कर लेता है। तो हमारे राजस्थान के अंदर भी हम रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे नंबर 1 है, जैसा आप जानते हैं। तो हमारे बजट के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस होना चाहिए, युवाओं की नौकरियों पे फोकस होना चाहिए, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे फोकस होना चाहिए, ग्रीन एनर्जी पे फोकस होना चाहिए। और हमारे जो फार्मर्स हैं, हमारे कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जहां पर हम नंबर 1 है इंडिया के अंदर, और मोर देन 40% तक हमारा ही योगदान रहता है उन क्रॉप्स पे। तो कुछ एक क्रॉप्स को स्पेशलाइज करके उनको ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे फार्मर्स के ऊपर भी ज्यादा इसका ऋण बोझ ना बढ़े। बिल्कुल मेघा जी, जैमिनी साहब भी हैं। जैमिनी साहब, आप कैसे देखते हैं इस बजट को लेकर के, क्योंकि पूरे प्रदेश की उम्मीदें बड़ी हाई हैं। किस सेक्टर में कौन से बड़े ऐलान समय की जरूरत है जो आपको लगता है कि बजट में होने ही चाहिए?
मुझे लगता है कि इस मरुधरा को अगर कोई विकसित राजस्थान या आत्मनिर्भर राजस्थान बना सकता है तो दो कौम है, किसान और जवान। किसानों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पानी, और मुख्यमंत्री भजनलाल आधुनिक भागीरथ साबित होते जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि राम जल सेतु का अगर पानी 19 जिलों को मिल गया तो आज उनकी पुण्यतिथि है राजेश पायलट की, जिसने कहा था कि जिस दिन हमारे देश की नीति बनाने वाली कुर्सियों पर किसी किसान का बेटा बैठेगा तभी किसानों की सुध आएगी। तो ईआरसीपी पर जिस तरीके से काम हो रहा है, पिछले बजट में भी 252 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे, तो निश्चित रूप से जब पानी आ जाएगा तो मैं समझता हूं कि राजस्थान का नक्शा बदल जाएगा। खेत लहला उठेंगे, घरों में सहनाइयां बच जाएगी। और यह पीड़ा पूर्वी राजस्थान की बरसों पुरानी है। तो शेखावाटी अंचल में यमुना जल समझौते के लिए निपकॉन को ठेका दे दिया गया है और जल्द ही उसकी बिड हो जाएगी। ये दो बड़ी उपलब्धियां मैं मानता हूं। तीसरा, जो वाटर पॉन्ड, उसका काम बहुत तेजी से चल रहा है। फार्म ग्रीन हाउस, जो पोली हाउस, तो किसानों की आय तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि, और जो दूसरा एक इंपॉर्टेंट घोषणा इस बजट में हो सकती है जो राजस्थान में करप्शन को रोकने के लिए बहुत बड़ी होगी, वो ये है कि जो पिछली सरकार में हमने देखा जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ के टेंडर पुलिंग हो गए, तो आरटीपीपी एक्ट है उसमें संशोधन हो रहा है। दूसरा, जो फर्जी आंकड़े दिखा के टेंडर ले लेते हैं उसके लिए क्रिमिनल प्रोसीजर का आवाधन, जो प्रोसीजर का इस बजट में घोषणा हो सकती है। तीसरी इंपॉर्टेंट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है कि युवाओं के लिए कि साक्षात्कार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, उसको रोकने के लिए 4300 से 4600 ग्रेड पेपर साक्षात्कार बंद हो सकते हैं, क्योंकि देश के 14 राज्यों में, यूपी समेत, जम्मू कश्मीर समेत, दिल्ली समेत 14 राज्यों में बंद हो चुके हैं। तो ये एक किसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तीसरी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि राजस्थान में टूरिज्म इंडस्ट्री कैसे बढ़े, हर जिले का एक उत्पाद जिसको इंटरनेशनल लेवल पर ले जाया जाए। तो कुल मिलाकर जो भजनलाल शर्मा है उन्होंने 8000 करोड़ का राजकोषीय घाटा कम किया है। और मैं कहूंगा कि राजस्थान के इतिहास में पहला मुख्यमंत्री है जिसने सदन में चुनौती दी है कि 2 साल बनाम 5 साल पर बहस कर लो। या आज तक राजस्थान के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने आज तक सदन में यह जमा नहीं कराया कि आप ये लीजिए मेरे 2 साल का और 5 साल का लेखा और आप घोषणा बहस कर लीजिए सदन में। तो टीकाराम जूली को तो इससे साफ जाहिर है कि तीसरा बजट आने से पहले उन्होंने आम आदमी की अपेक्षाएं बहुत जगा दी। तो दिया कुमारी जो वित्त मंत्री है, उनके हाथों से तीसरा बजट कल जब विधानसभा में पेश होगा तो 8 करोड़ राजस्थानियों के आंखों में रंगीन सपने तैर रहे होंगे। निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री ने 4 जातियां बताई है, युवा, किसान, मजदूर, महिलाएं, चारों को बहुत कुछ सौगात मिलेगी। किसान सम्मान निधि बढ़ेगी, ये जो घोषणा है सामाजिक पेंशन भी बढ़ने की उम्मीद है 15%। तो कुल मिलाकर कल का दिन, कल बुधवार है, गणेश जी का दिन है, तो भजनलाल जी खुद भी आज गोविंद देव जी के जाकर प्रदेश में सुख समृद्धि मांग के आए हैं। तो रिद्धि सिद्धि सबके घर में आएगी, ऐसी उम्मीद है कि ये बजट 8 करोड़ राजस्थानियों के घरों में रिद्धि सिद्धि लाने वाला होगा। बिल्कुल। और हमारे साथ में जयपाल सिंह मांडोता भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। प्रियदर्शी भटनागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। पहली एक टिप्पणी में मांडोता साहब आपसे, क्योंकि जैमिनी जी ने कहा है कि प्रदेश की जनता की आंखों में रंगीन सपने जो है वो तैर रहे हैं। इन सपनों को पूरा इस बजट में होते हुए हम देख पाएंगे या फिर और आगे बजट का इंतजार करना पड़ेगा राजस्थान की जनता को? देखिए, निश्चित रूप से जैमिनी साहब ने कहा, उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूं कि याद कीजिए उस दौर को जब 2018 से 2023 का जो कार्यकाल रहा माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के, किस प्रकार से निराशा का माहौल, किस प्रकार से राजकोषीय घाटा यहाँ पर बढ़ा, केवल सरकार को बचाने के प्रयास हुए। 2 साल में जो माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जो जैमिनी साहब ने कहा कि आधुनिक भागीरथ के रूप में आप देखिए राजस्थान में रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। इस पानी का दर्द और तकलीफ राजस्थान के लोगों से ज्यादा कौन समझ सकता है। और वो आज के मुद्दे नहीं है, वो 15-20 साल से उनको लटकाया भटकाया और कोई काम होने की उम्मीद नहीं लग रही थी। और लोग कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, संभव नहीं था। उन कामों को माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जब देखिए बख्श देता है, इस पर उनको जिनकी किस्मत खराब होती है वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। यहां पर नीयत साफ थी, साफ नीयत से काम शुरू किया। आज ईआरसीपी में नवनेरा डैम पे पानी आना शुरू हो गया है। ईआरसीपी से 20 जिलों को सिंचाई का और पीने का पानी की उम्मीद पूरी हो गई है, पानी मिलने वाला है उनको।
आप देखिए यमुना जल समझौता जो कितने सालों से 99-4 से लटकाया भटकाया और आपस में दोस्ती निभाई गई, लेकिन राजस्थान के लोगों को पानी नहीं मिला। आज वहां पर भी लगभग माननीय अभी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है, उन्होंने पूरा खाका राजस्थान के सामने रखा। इसके साथ ही राजस्थान में जो सबसे बड़ी समस्या थी वो पेपर लीक के मामले थे और यहां पर युवाओं का भविष्य को बर्बाद कर दिया, उनके सपनों के सौदे किए गए। उस पर मुख्यमंत्री बनते उन्होंने जो काम किया और जो कमिटमेंट किया कि 1 लाख लोगों को पूरे 5 साल के दौरान 4 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आप देखिए पहली साल में 1 लाख लोगों को रोजगार दिया, निजी क्षेत्र में 2 लाख लोगों को रोजगार दिया और एक कैलेंडर जारी करके उन उम्मीदों को, उन सपनों को पंख देने का काम किया जो बिल्कुल निराशा के दौर से युवा गुजर रहा था कि राजस्थान में पेपर माफिया, पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही थी उसको लेकर प्रदेश का आमो अमाम सब तकलीफ में थे। उन संभावनाओं को आज देखिए न केवल पेपर लीक की संभावना को उन्होंने खत्म किया बल्कि युवाओं को उम्मीद दी है, कैलेंडर जारी किया। 1,53,000 जो परीक्षाएं हैं वो प्रक्रियाधीन है, नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है और इस प्रकार राजस्थान में जो राजकोषीय घाटा है जेमिनी साहब कर 8,000 करोड़ रुपया कम करना अपने आप में बड़ी बात है। महंगाई दर को कम करना और राजस्थान में विकसित राजस्थान की नींव रखना ये अपने आप में, और देखिए राइजिंग राजस्थान जैसा बड़ा इवेंट करके उसको एग्जीक्यूशन करना 25% यानी 8 लाख करोड़ रुपया पहले साल के दौरान ग्राउंड ब्रेकिंग करना, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। युवाओं को जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनने के जो है केवल सपने नहीं दिखाए, क्रिएटर बना भी रहे हैं। आपने जिक्र किया पिछले 5 साल का, आपने जिक्र किया पिछले 5 साल का कि कैसे सरकारों ने जो है, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और। ये 2024-25 में अगर हम पिछले 21 से 20 से लगाकर 2020 से लगाकर के 25 तक का आंकलन देखें, सबसे ज्यादा सालाना कर्ज जो है वो इसी सरकार में लिया गया 59,098 करोड़ रुपए। और हर साल सरकार कर्ज ले रही है, वो कांग्रेस की भी सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो। इससे कैसे निपटेंगे? अभी तो हमें कर्ज चुकाने के लिए भी मूल तो छोड़ दीजिए, राजस्थान टॉप 5 ऐसे राज्यों में है जिनके ऊपर इतना अतिरिक्त भार है कि कर्ज चुकाने के लिए भी वो कर्ज ले रहा है। और इसे हमारे राजस्थान में कहते हैं कर्ज लेकर के घी पीना। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूं कि आप देखिए वो 2018 से 2023 का दौर, मैं वहीं पे आता हूं वापस। मान लिया भजनलाल जी ने इस बात को सदन में रखा है, जब ये बात इन्होंने सदन में कही तो जब कांग्रेस सरकार 5,79,800 करोड़ रुपए का घाटा जब छोड़ के गए, आप देखिए आज इनके प्रयासों से न केवल हमारे राजस्थान में इस प्रकार की संभावनाएं पैदा हुई है। कांग्रेस सरकार के दौरान केवल और केवल घोषणाएं की गई, केवल लूट तंत्र बना, युवाओं के भविष्य के सौदे किए गए, आपस में लड़ते रहे। 5 साल प्रदेश के हित इनके लिए इंपोर्टेंट नहीं थे। आज इनको कम करने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। इतना सारा काम करने के बाद में पहले साल के दौरान 60% जो संकल्प पत्र के जो कार्य थे वो पूरा करने का काम करने के बाद में 8 लाख करोड़ का यदि घाटा कम करते, यदि जब कांग्रेस सरकार थी तो पंजाब के बाद में, पंजाब को छोड़ के सबसे ज्यादा यदि कर्जा था राजस्थान में था। आप देखिए, आप इस प्रकार का माहौल, अर्थव्यवस्था खड्डे में पड़ी थी, उसको वहां से निकाल कर लाना, 8,000 करोड़ का घाटा कम करना और तमाम ये जो मैंने काम गिनाए इनको एग्जीक्यूट करना, युवाओं को उम्मीद देना, उनकी संभावनाओं को पूरा बल देना और उनकी उम्मीदों को पंख देना, ये काम करना। आज इकोनॉमी हमारी मजबूत हुई है। 2 साल के दौरान जो कांग्रेस सरकार के समय मात्र 1,500 करोड़ का जो पूंजीगत निवेश था, जो केंद्र सरकार से हमारे सहायता मिलती थी, वो 5 साल के दौरान लगभग 1,500 करोड़ रुपया थी। माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में 1,900 करोड़ रुपया 2 साल के दौरान खर्च किया गया। कर्ज भी तो सबसे ज्यादा ले रहे हो, यही तो कह रहा हूं मैं, कर्ज सबसे ज्यादा ले रहे हो। मैनेजमेंट कैसे होगा? भार तो बढ़ता जाएगा ना मांडोता साहब, भार तो बढ़ेगा जो कर्ज ज्यादा लेगा। प्रियदर्शी भटनागर जी वो कह रहे हैं कि कम भी तो हुआ है हेमंत भाई। 2 साल के दौरान यदि डाटा आप देखेंगे तो कम भी हुआ है। इस लक्ष्य को हमने हासिल भी किया ना। कर्ज बढ़ा है, कांग्रेस पार्टी के दौरान जो घाटा था, कर्ज हर साल बढ़ रहा है। मैं आपको बता दूं 2020-21 में 48,941 करोड़ कर्ज लिया था, 2021-22 में 45,235 करोड़ कर्ज लिया था राजस्थान की सरकार ने, 2022-23 में 34,000 करोड़ 828 कर्ज लिया है और 2023-24 में यह बढ़कर के लगभग डबल पर पहुंच गया 58,268 करोड़। 2024-25 में और बढ़ा और 59,098 करोड़ तक पहुंच गया। यह हर साल बढ़ रहा है, मैं यही तो कह रहा हूं। बोलिए प्रियदर्शी भटनागर जी, इतना राजकोषीय घाटा छोड़ करके गए आप जी, अब अभी उनको घाटा ही पूरा करने में समय लग रहा है। जी, मैं थोड़ी असलियत का इनको रूबरू करवा दूं। हम उम्मीद करते हैं कि भजनलाल जी के जो ये पिछले
ये 2 बजट रह चुके हैं, ये तीसरा है। ये जुमलेबाजी तक ना रह के और विज्ञापनों तक सीमित ना रह गए, जनता के लिए वास्तविक धरातल पे काम करे। क्योंकि अभी स्थिति ये है कि 2717 बजट घोषणाओं में से मात्र 27% इन्होंने पूरी करी। अभी अभी राजस्थान के ऊपर कर्जे की बात कर रहे थे, तो मैं इनको अच्छी तरीके से याद दिला दूं, मेरे पास भी आंकड़ा है। आज की तारीख में राजस्थान के ऊपर 7,26,384 लाख करोड़ का कर्जा है, जिसमें से इन्हीं भजन लाल जी के कार्यकाल में वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 1,22,280 लाख करोड़ कर्जा लिया है, जिसके ऊपर 180 करोड़ ब्याज है। किस मुंह से ये बात करते हैं? आज इन्होंने प्रति व्यक्ति 88,000 का कर्जा लाद दिया है, फिर ये बड़ी बड़ी बात करते हैं। आज ये रोजगार की बात करते हैं, इन्होंने राजस्थान को क्या रोजगार दे दिया? इन्होंने घोषणाएं तो सरकार के आते कह दिया था 5 साल में 4 लाख नौकरियां देंगे। आपने कितनी नौकरियां दी? जितनी सरकारी नौकरियां नहीं है उससे ज्यादा तो आपने देने का आश्वासन दे दिया। आप जुमलेबाजी मत कीजिए। दूसरी चीज, बात में इनको राइजिंग राजस्थान की बात कर रहे थे, ये 35 लाख करोड़ का 35 लाख के इन्होंने एमओयू बोले थे, उसका का कितना परसेंट इनको एमओयू इन्होंने सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं? धरातल पर इन्होंने कितना परसेंट उतार दिया? राजस्थान को कर्ज मुक्त करने के लिए उन्होंने ये क्या औद्योगिक नीति लेकर आए हैं? जबकि आज स्थिति देखिए पश्चिमी राजस्थान की, पचबदला रिफाइनिंग और ऐसी बहुत ऐसी योजना है जिसको इन्होंने डंप कर रखा है। आज उसके अलावा मैं बात करूं दूसरे विषयों के ऊपर, हम उम्मीद करते हैं इस बजट के अंदर जो राजस्थान के 5,670 के करीब असुरक्षित जर्जर स्कूल हैं, हम चाहते हैं उनको नए सिरे से बनाने की कोई योजना, कोई बजट लेकर आए। आंगनवाड़ी और संविदा कर्मियों के जो कार्यकर्ता है उनका मानदेय बढ़ाने की कांग्रेस मांग करती है। नई तबादला नीति तो की मांग करती है, आप नई सरकार नीति में की थे, मांग क्यों नहीं करती है। बढ़ाई? फिर आपने, आप भी तो आश्वासन देते रहे पूरे 5 साल तक, लॉलीपॉप इनको, आशा सहयोगिनियों को, संविदा कर्मियों को कितनी बार दिए हैं? कांग्रेस ने भरसक प्रयास करे और उसके साथ साथ में ये कैसे भरसक प्रयास है आपके जो 5 साल में से लॉलीपॉप देकर खत्म हो गए? ऐसा कतई नहीं है। राजस्थान में माननीय अशोक गहलोत की सरकार की जो बेहतरीन योजनाएं थी उनसे आज जन लाभान्वित था, लेकिन आज आप देख लीजिए, आज कांग्रेस मांग कर रही है, आज जनता मांग कर रही है कि आज प्रदेश के बाहर मुफ्त इलाज के लिए ये सरकार कुछ करे। इस बजट के अंदर अतिवृष्टि से किसानों को जो नुकसान हुआ उसको मुआवजा दे, जो फसली जो ऋण है उसके अंदर हम चाहते हैं कि उसके ऊपर ये कर्ज मुक्त करे वो फसली ऋण को। इन सारी चीजों के ऊपर जवाबदेही तो इनकी कुछ बनती नहीं है, ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। मांडोता जी जवाब दे रहे हैं। जी जयपाल जी जवाब दीजिए इनको। हाँ, ये जो बात कर रहे हैं कामों की, आप देखिए पहले बजट और दूसरे बजट में देख लिए, कांग्रेस सरकार के दौरान 5 साल 2018 से 2023 के बीच जो 4200 घोषणाएं थी उसमें मात्र 1700 ही हुई। आप खुद कह रहे हैं कि 27-28%, 30% तक हमने एग्जीक्यूट किया। 2 साल के अंदर इस प्रदेश को विकसित राजस्थान की तरफ बढ़ाना, इकोनॉमी को मजबूत करना, युवाओं को विश्वास दिलाना, किसानों की जो उम्मीद है किसान सम्मान निधि को डबल करना 5 साल के दौरान, जो 2 साल के दौरान ही हमने 1.5 गुना कर दी, यानी 9,000 रुपए भी दे रहे। इस प्रकार का विश्वास दिलाना। आप बात कर रहे हैं कामों की, रोजगार तो छोड़ दीजिए। आप देखिए ओमार सीट घोटाला, यानी पेपर लीक तो हो रहे थे, ओमार सीट घोटाला भी आपने करके दिखाया। इससे बड़ी मांडोता जी आप आगे इसी में, आप ओमार सीट में जिम्मेदारी आपकी है। अभी आज की तारीख तक ओमार सीट का आपने क्या बदल दिया? मांडोता साहब, वो उन्हीं के टाइम में अगर घोटाला की बात कर रहे हैं तो वही लोग तो अभी बैठे हुए हैं जो इन्हीं के लगाए। एक आदमी बदल दिया तो बता दीजिए। वही हाँ हेमंत भाई वही हम कह रहे हैं। हमने कमिटमेंट था हमारा कि हम एसआईटी बनाएंगे। 16 दिसंबर 2023 को एसआईटी आपका कमिटमेंट था आरपीएससी का रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, कहा था ना आपने। आपका कमिटमेंट था कर्मचारी भर्ती बोर्ड। कौन पकड़ के लाया है? मैं कह रहा हूं कर्मचारी भर्ती बोर्ड में अभी जो आउटसोर्स से कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं? हेमंत भाई, उनको पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी को हम पकड़ के लाए, आरपीसी के सदस्य को हम पकड़ के लाए। वो सब छूट रहे हैं, सब ये काम हमने किया ना, ये हमारा कमिटमेंट था जनता के साथ। आज जो एग्जाम होगी वो जमीन साहब क्या करें? मैं हेमंत जी ये कह रहा हूं कि यूथ का बिलीव जीतने के लिए पक्ष विपक्ष को मिलकर काम करना होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं गांव में देख रहा हूं कि कुसुम योजना के तहत जो हर घर के ऊपर जो छतरी लग गई है, वो छतरी से बिजली चोरी के पहले मुकदमे दर्ज होते थे। मैं गांव का आदमी हूं,
वो बंद हो गया है। वो अपनी कुट्टी भी कर रहा है, अपनी मोटर भी चला रहा है। तो बिजली के क्षेत्र में एक बड़ा काम है, और 11 योजनाओं में राज्य पूरे देश में नंबर 1 में आया है। जो 34 नीतियां घोषित की, जिनकी नीयत साफ होती है, वो नीतियां बनाते हैं, जो भजनलाल जी ने सदन में कहा। उसके बाद राजस्थान में कहीं न कहीं जो राइजिंग राजस्थान में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। और दूसरा, जो दिया कुमारी ने घूमर डांस किया जब, और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कराया, जब कांग्रेस वाले कह रहे थे 100 करोड़ रुपए गोविंद देव जी का वहां उड़ा दिया। लेकिन आप देखिए, जोधपुर जैसे शहर में सबसे ज्यादा डोमेस्टिक जो पर्यटक आए, 38 लाख का रिकॉर्ड, जो वहां के 3 बार मुख्यमंत्री रह लिए अशोक गहलोत जी नहीं कर पाए। तो कहीं न कहीं नीतियों का कहीं न कहीं एक पॉजिटिव असर आ रहा है। और जो मुख्यमंत्री 2 साल से केवल फलों पे रह रहे हैं, फलाहार करके राजस्थान की सेवा कर रहे हैं, उसका भी, उनकी भक्ति का भी कोई असर दिखाई दे रहा है कि अच्छी बारिश हो रही है 2 साल से। तो कहीं न कहीं एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट राजस्थान में बना हुआ है। और इस बजट से इसीलिए ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि तीसरा बजट किसी भी सरकार का सबसे ज्यादा देने वाला होता है। फिर चौथा और पांचवा तो जो होता है जो अशोक गहलोत जी रिकॉर्ड बना के गए हैं कि तमाम घोषणाएं लास्ट बजट में कर गए, मोबाइल बांटने से लेके अन्नपूर्णा किट बांटने से लेके। अभी मानवता साहब कह रहे हैं, ओएमआर का जिक्र कर रहे हैं कि ओएमआर सीट घोटाला हुआ। तो मैं तो कह रहा हूं वो बोर्ड तो अभी का भी वही ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो तो अभी भी चल रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है राजस्थान में, क्या पता उसका। दुर्भाग्यपूर्ण है राजस्थान में कि वही आदमी बैठे हुए हैं। आरपीएससी में वही परीक्षा नियंत्रक है जो इनके टाइम था। राजस्थान इसमें माध्यमिक से जो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड में वही माथुर साहब विराज रहे थे, जिनको जेल लेके गए हैं। तो ये जो 2 साल से माथुर साहब ने यहां भी ओएमआर बढ़ाई होगी, तो ये राजस्थान की सरकार पर सवालिया निशान है। और दूसरा, जो साक्षात्कार जो तमाम राज्यों में बंद हो गए, जिसमें सबसे ज्यादा करप्शन होता है, खुद प्रधानमंत्री ने कहा सबसे ज्यादा मांग उठ रही है। मां भी अपने बेटे को 2 साल में साक्षात्कार मेहनत नहीं कर पाए हैं। मेगा जी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर राजकोषीय घाटे की बात करती है, कहते हैं कि वो छोड़ के गए, ये कह रहे हैं वो छोड़ के गए, वो कह रहे हैं कि आपने ज्यादा बढ़ा दिया। चुनौती क्या है राजस्थान सरकार के सामने इस बजट को लेकर के वित्तीय मैनेजमेंट पर? सर देखिए, जब वित्तीय मैनेजमेंट की बात करते हैं तो अभी तक अगर ये बोला जाए कि उन्होंने ऋण लेकर काम करे हैं, हमारे ऊपर कर्जे ज्यादा हो गए, तो उससे ज्यादा मैं तो ये लगता है कि क्या उन कर्जों के एवज में जो इंटरेस्ट है वो हम टाइमली पे कर रहे हैं क्या? क्योंकि अभी हमारा जीएसडीपी रेशो टू डेट रेशो वो मायने रख रहा है राजस्थान के लिए। राजस्थान के लिए ये मायने नहीं रख रहा कि हमने अगर कर्ज उठा लिया तो कर्ज उठाकर क्या हम हमारी जो नीतियां हैं उससे जो रेवेन्यू जनरेशन है क्या वो कर पा रहे हैं। अगर वो कर पा रहे हैं और उसका टाइमली रीपेमेंट है इंटरेस्ट का, तब हमारी जीएसडीपी बढ़ेगी। जैसे लास्ट ईयर से अभी अगर देखा जाए तो ग्रोथ रेट 16.75% तक बढ़ा है। मगर अभी जो राजस्थान की सरकार को नीड है वो ये है कि जहां पे हमारी रोटी कपड़ा मकान जो हमारी सुविधाएं हुआ करती थी, अब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसके हिसाब से ही चाहिए। जहां पे हमारे जब पहले भाजपा सरकार थी तब उन्होंने टेक्नोलॉजी पे बहुत इम्फेसिस किया था, इतने टेक फेस्ट हुआ करते थे। कांग्रेस सरकार में टेक फेस्ट को इतना बढ़ावा नहीं दिया गया, मगर गत 2 वर्ष के अंदर भी टेक फेस्ट या टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए चीजें करनी जरूरी है। अभी जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है वो ये है कि यहाँ पे फ्लाईओवर्स बनने चाहिए, हमारी मेट्रो को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। दिक्कत आ रही है कि जो योजनाएं उनकी है वो उन पे फोकस कम कर पा रहे हैं। वो नई योजनाओं को ज्यादा लाने में उनका है कि भाई हम ये भी योजना लेकर आ जाए, इस तरीके से उसका ये क्रियान्वयन कर दें। मगर अभी जो उनका खुद का थॉट प्रोसेस है, जो उनको सेंट्रल से भी अभी सपोर्ट मिल रहा है, सेंट्रल से पूरी बीजेपी का ही सपोर्ट है, तो उसको उनको लेकर ये ड्यूअल बेनिफिट देना चाहिए यहाँ की जनता को। क्योंकि राजस्थान की जनता का जो बजट लेकर आती है वो दिया कुमारी जी है, और दिया कुमारी जी से अच्छा और जयपुर को कौन जान सकता है और राजस्थान को कौन समझ सकता है? वो खुद राजकुमारी है जो बजट लेकर आती है। उनको पता है कि कैसे राजस्थान को चलाया जा सकता है, क्या राजस्थान की बेसिक नीड है। और जो हमारे मुख्यमंत्री है वो यही गाँव के इंसान है, तो गाँव से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम्स है हमारे गाँव, आज राजस्थान 7th इकोनॉमी पर है ऑल ओवर इंडिया।
उसको अगर हमें थर्ड इकोनॉमिक पर लेकर आना है, अगर हमें भी जब विकसित भारत की बात करें तो हमें विकसित राजस्थान की भी बात करनी चाहिए। तो उसके लिए हमें जब उसको विकास की बात करें तो हमें सब जगह से व्यापारियों को, प्रियदर्शी जी, farmers को, प्रियदर्शी जी, रिफाइनरी भी शुरू हो रही है, राजस्थान के विकास को नए पंख भी लग रहे हैं। अभी मांडोता जी कह रहे थे कि सरकार की नीतियां जो है वो विकसित राजस्थान को लेकर के तय की जा रही है। ये अच्छी बात है, स्वागत करना चाहिए विपक्ष को भी। देखिए हेमंत जी, अगर कर्ज लिया जाए और उस कर्ज के एवज में स्थायी संपत्तियों के निर्माण में उसका उपयोग हो तो वो आपको अच्छा रिटर्न देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कर्ज लिया जा रहा है उसका मात्र 43% हिस्सा विकास पर खर्च हो रहा है। बाकी का सारा पैसा कर्ज का जो ब्याज है उसको चुकाने में हो रहा है। तो फिर ये कौन से विकास की बात करते हैं, ये किस विकास की बात करते हैं? जबकि आज आप देख लीजिए राजस्थान में रोजगार है नहीं, ये कांग्रेस के ऊपर दोषारोपण कर देते हैं आज, जबकि जनता ये देख रही है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जब डबल इंजन की सरकार की दुहाई देते हैं तो जवाबदेही इनके ठीक, मांडोता जी एक टिप्पणी छोटी सी अपने जी मांडोता जी। जी, मेरा निवेदन इतना सा है कि ए परिंदे क्यों जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, जी। पंख फैला उड़ान भर, क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ये प्रदेश तो हम उड़ान देखेंगे कल। मांडोता जी के इन शब्दों के साथ सबका शुक्रिया, सबका आभार। उम्मीद की जानी चाहिए कि कल जो बजट पेश होने जा रहा है राजस्थान का, वो वाकई राजस्थान के विकास में नए आयाम स्थापित करेगा। जनता को बहुत उम्मीदें हैं, जनता की उम्मीदों पर बजट कितना खरा उतरता है ये सामने आ जाएगा कल जब बजट पेश होगा।